हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को बंगाल की गांव की 3 बिल्कुल सच्ची और डरावनी घटना सुनाऊंगा। ये तीनों घटना छलावा के बारे में है। दोस्तों, छलावा एक ऐसी शैतानी शक्ति है जो कि रूप बदलने में माहिर होती है। अपने शिकार को छलावा उसके किसी सगे या दोस्त की आवाज़ बदलकर बुलाता है। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि अगर आप रात को पीपल के पेड़ के नीचे अगले दिन किसी को कहीं जाने की बात करते हो तो आपके पीछे छलावा लग जाता है और वो छलावा उस दोस्त का भेष बदलकर आपको अपना शिकार बनाता है। तो ये था दोस्तों छलावा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। और अब बढ़ते हैं छलावा को देखे जाने की 3 बिल्कुल सच्ची घटनाओं की ओर। ये तीनों घटना अतुल नाम के एक सब्सक्राइबर ने इंस्टा पर भेजा है, जिनमें से पहली घटना उनके टीचर के साथ, और दूसरी घटना उनके टीचर के दोस्त के साथ, और तीसरी घटना तो खुद उन्हीं के साथ घटा था। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो अतुल जी के टीचर के साथ घटा था। अतुल जब स्कूल में पढ़ते थे तभी उनके स्कूल के हेडमास्टर जो कि इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने ये घटना अतुल को सुनाया था। एक दिन बरसात के मौसम में पूरा दिन बारिश हो रहा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी वजह से स्कूल में अतुल के क्लास के 7-8 लड़के आए हुए थे। बस 7-8 स्टूडेंट्स को क्लास में देख के स्कूल के हेडमास्टर का जब क्लास आया तो उन्होंने न्यू टॉपिक स्टार्ट न करके कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिया। लेकिन उस दिन किसी का भी पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। इसी वजह से अतुल और बाकी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बाहर इतनी बारिश हो रही है, आप हम सबको एक भूत की कहानी सुनाइए ना। अतुल के स्कूल के हेडमास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज इंसान थे और बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिल जाते थे। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स के फरमाइश से उन्होंने अपने साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची भूत की कहानी सबको सुनाया। एक बार हेडमास्टर और उनके कुछ साथी स्कूल खत्म होने के बाद शाम को स्कूल के सामने जो एक समोसे कचौड़ी का दुकान है वहां पर बैठकर बातें कर रहे थे। हेडमास्टर हमारे गांव के ही थे। अक्सर वो और उनके कुछ साथी स्कूल और गांव के डेवलपमेंट के ऊपर कई सालों से काम करते आ रहे हैं और वो सब दोस्त उस चाय समोसे की दुकान पे ही बैठ के ये सब बातों पे चर्चा किया करते थे। खैर ऐसे ही एक बार वो लोग उस दुकान पे बैठ के बातें कर रहे थे कि कई दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से स्कूल के पीछे का दीवार गिर गया है और स्कूल के बिल्डिंग के एक कोने की हालत भी बहुत बुरी है। तो इस बात पे हमारे हेडमास्टर ने कहा कि चलो अभी वहाँ जाके देख आते हैं कि वहाँ का हालत अभी कैसा है और फिर तुरंत रिपेयरिंग का काम शुरू करते हैं। उनके इस बात पर सभी राजी हो गए। उनके एक दोस्त ने कहा कि तुम सब चलो, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। फिर उनका वो दोस्त रोड के ऑपोजिट में एक ट्यूबवेल से पानी पीने लगा। फिर पानी पी के वो सब लोग टॉर्च लेकर स्कूल के पीछे उस दीवार की ओर चले गए। स्कूल के उस दीवार के ठीक सामने एक बड़ा सा झील था। हेडमास्टर और बाकी सब उस दीवार और स्कूल बिल्डिंग का मुआयना कर ही रहे थे कि तभी उनमें से एक अचानक किसी चट्टान की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और वो उस तालाब की ओर जाने लगा। ये वही दोस्त था जो कि अभी कुछ टाइम पहले पानी पीने गया था। फिर उनका वो दोस्त तालाब के किनारे से होते हुए उन सबसे दूर जाने लगा। हेडमास्टर और उनके बाकी साथियों ने उसे काफ़ी आवाज़ लगाया, लेकिन उस दोस्त ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। वो बस चलते ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनका बुलावा उनके दोस्त के कानों तक पहुंच ही नहीं रहा है। काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद भी वो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। वो बस चलते ही जा रहा था। फिर हेडमास्टर और बाकियों को लगा कि वो अपने किसी काम से उन सबसे थोड़ा दूर जा रहा है।
खैर फिर वो लोग वहां से वापस उस दुकान के पास आ गए। वापस आते ही उन्होंने देखा कि उनका वो दोस्त जो कि अभी अभी चलते चलते उस तालाब के पार चला गया था, वो वही उस दुकान के सामने खड़ा है। हेडमास्टर और उनके साथी हैरान होकर उसे देखने लगे। इस बात पे उस दोस्त ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और मैं थोड़ा पानी पीने क्या चला गया, आप सब तो मुझे अकेला ही छोड़ के वहां चले गए थे। उस दोस्त के मुंह से ये सब सुनते ही बाकी सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए, लेकिन हेडमास्टर को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। वो समझ गए थे कि अभी अभी जो आदमी चलते हुए उस तालाब की ओर गया था वो और कोई नहीं बल्कि एक छलावा था। जब अंधेरे में उसका दोस्त पानी पीने गया था तो उसकी जगह वो छलावा उन सबके साथ स्कूल के पीछे वाली झील के पास गया था। दोस्तों, इस घटना को सुन के हम सब बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए थे, लेकिन सर से स्टोरी सुन के हम सब बच्चों को मजा भी बहुत आ रहा था। क्लास खत्म होने में अभी भी 10 मिनट था, इसीलिए हम सब ने एक और किस्सा सुनाने का रिक्वेस्ट किया। फिर सर ने हम सबको सुनाया छलावा को देखे जाने की दूसरी बिल्कुल सच्ची कहानी। ये घटना हमारे सर के दोस्त के साथ घटा था। सर का वो दोस्त एक किसान थे और वो हमारे पास के गांव में ही रहते थे। एक दिन वो अपने खेत में काम कर रहे थे और उनके पास के खेतों में उनका चाचा का लड़का भी काम कर रहा था, जिसका नाम अब्दुल था। फिर अब्दुल ने उनसे कहा कि चल भाई, आज शाम को पार्टी करते हैं, मेरा एक कज़न भाई शहर से आया हुआ है। इस बात पे उन्होंने कहा कि चल ठीक है। फिर खेतों में काम खत्म करने के बाद शाम को वो लोग पार्टी का सामान खरीदने चले गए। 1 किलो चिकन और मसाला वगैरह खरीद के अब्दुल आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे उसका भाई यानी कि सर का दोस्त। फिर पता नहीं क्या हुआ, अब्दुल अचानक बहुत तेज तेज चलने लगा। चल क्या, वो एक तरह से भाग ही रहा था। फिर चलते चलते वो गांव के बाहर चला गया। फिर सर के दोस्त ने अब्दुल को चिल्लाते हुए कहा कि अबे साले, तुझे अगर अकेले ही पार्टी करना था तो मुझे बुलाया ही क्यों? ऐसा बोल के सर का वो दोस्त अपने घर की ओर चला गया। पता नहीं अब्दुल को क्या हुआ, कई बार आवाज लगाने के बाद भी वो पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। खैर फिर जब टीचर के दोस्त अपने घर के सामने पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि अब्दुल चाय की टपरी में बैठ के चाय पी रहा है। अब्दुल को वहां टपरी में बैठ के चाय पीता देख के सर के उस दोस्त का माथा गर्म हो गया। वो अब्दुल से कुछ कह पाते तभी अब्दुल ने सामने से उनसे कहा कि चल भाई, आज पार्टी करते हैं। इसी बात पे सर के वो दोस्त अब्दुल पर भड़क गए और गाली देते हुए अब्दुल से कहा कि साले, तूने 20 मिनट में 1 किलो चिकन हजम भी कर लिया, कच्चा खाने लगा है क्या? बहुत तू गांव के बाहर ही चला जा साले, और मुझसे बात मत कर। अपने भाई के इस रवैये से अब्दुल तो बिल्कुल हैरान ही रह गया। पास में खड़ा हुआ वो चाय वाला एक घटनाक्रम बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। फिर सिचुएशन जब कंट्रोल से बाहर चली गई तभी उस चाय वाले ने सर के दोस्त को रोकते हुए कहा कि अरे भाई, अब्दुल तो शाम के 4 बजे से ही यही टपरी पर बैठा हुआ है और वो तब से यही है, वो घर भी नहीं गया। इसके बाद उस चाय वाले ने सर के दोस्त से जो कहा उसे सुनकर उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दरअसल उस चाय वाले ने सर के दोस्त से कहा कि अभी कुछ देर पहले जो आदमी आपके साथ गांव के बाहर वाले रास्ते में गया वो और कोई नहीं बल्कि एक छलावा था, जो कि अब्दुल का रूप लेकर आपके पास आया था। और अभी हाल फिलहाल में आप जैसे कई लोगों के साथ ऐसे सेम घटनाएं घटा है। और गांव के बाहर उस रास्ते में थोड़ा आगे जाके एक शमशान भी है। उस चाय वाले से ये बात सुनकर डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। फिर कांपते हुए वो घर चले गए। फिर 2 दिनों तक सर के वो दोस्त तेज बुखार से जूझता रहा। सर का वो दोस्त उस वक्त तक भूत प्रेतों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन इस घटना के बाद वो भूत प्रेतों पर यकीन करने पर मजबूर हो गया। तो ये था दोस्तों दूसरी घटना। और अब तीसरी घटना जो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ
वो खुद अतुल जी के साथ घटा था। अतुल जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो दीपू नाम के एक लड़के के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। स्कूल के बाद दीपू और अतुल पास के मैदान में खेलने जाते थे। एक बार स्कूल में दीपू ने अतुल से कहा कि बारिश की वजह से मैदान के किनारे में पानी जमा होने की वजह से एक छोटा सा तालाब जैसा बन गया है और कल मैंने वहां पर 2 छोटी मछली भी देखा था। चल आज खेलने के बाद वहां जाएंगे, मजा आएगा। इस बात पे अतुल भी राजी हो गया और वो लोग खेलने के बाद वहां पर चले गए। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई मछली नहीं मिला। फिर वो लोग पास के एक इमली के पेड़ से इमलियां तोड़ने लगे। शाम होने वाली थी, फिर भी वो लोग इमलियां तोड़ने में लगे हुए थे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दीपू अचानक अजीब तरह से खड़ा हो गया। मुट्ठी में समेटी हुई सारी इमलियां जमीन में गिरा के वो वहां से चलने लगा। इस पे अतुल ने कहा कि क्या हुआ दीपू? अतुल की इस बात पे दीपू ने कोई जवाब नहीं दिया। खेतों के रास्तों से होते हुए वो एक पुराने कुएं की ओर जा रहा था। अतुल भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। फिर उस पुराने कुएं के पास आके दीपू रुक गया और पलक झपकाते ही वो उस कुएं में कूद गया। ये मंजर इतना खौफनाक था कि अतुल का चीख निकल गया और वो भागते हुए अपने घर आ गया। अपने आंखों के सामने अपने दोस्त को कुएं में कूदते हुए देख के अतुल अब डर से बिल्कुल सहम गया था। उसने अपने घर में किसी को यह बात नहीं बताई। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि यह बात वो किसी को बता पाए। फिर अगले दिन जब वो स्कूल में गया तो दीपू स्कूल में नहीं आया था। दीपू का उस तरह कुएं में गिर जाने का वो भयानक मंजर उसके आंखों के सामने बार बार आ रहा था। इसीलिए अतुल उस दिन खेलने भी नहीं गया। फिर 2 दिन बाद जब अतुल स्कूल गया तो उसने देखा कि आज उसका दोस्त दीपू भी स्कूल आया था और उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अब से 2 दिन पहले उस कुएं में भयानक तरीके से कूद गया था। फिर अतुल ने जब यह बात दीपू को बताया तो दीपू ने कहा कि सॉरी यार, मैं उस दिन तुम्हारे साथ मछली देखने नहीं आ पाया। और ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो उस दिन स्कूल के घर लौटने के बाद से ही बहुत तेज बुखार आया था और इसी वजह से मैं 2 दिन से स्कूल भी नहीं आ पा रहा था। खैर अतुल को अब ये सब जानने से ज्यादा खुशी अपने दोस्त को अपने पास सही सलामत पाके था। दोस्तों, इस घटना के कई सालों बाद जब अतुल ने अपने हेडमास्टर से उनकी आप बीती सुनी तो उन्हें समझने में देर नहीं लगा कि बचपन में उनके और दीपू के साथ जो घटनाएं घटी थी उस दिन उनका भी एक छलावा के साथ ही सामना हुआ था और उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वहां से भाग के अपने घर आ गया था। तो ये था दोस्तों छलावा को देखे जाने की 3 बिल्कुल सच्ची घटना। तीनों ही घटना बहुत ही ज्यादा डरावनी है। इन तीनों घटनाओं में से आपको कौन सा सबसे ज्यादा डरावना लगा, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, मैंने पहले भी छलावा के बारे में कई वीडियो बनाए हैं और उन सभी वीडियो में मैंने छलावा को देखे जाने की कई सारे रियल इंसिडेंट्स के बारे में बताया है। तो आप उन सब स्टोरीज को भी एक बार जरूर सुनना। लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो जाहिर है आपको आज की कहानियां पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें छलावा के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके किसी पहचान वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप भी हमें अतुल जी की तरह आप भी हमें वो स्टोरीज इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आप चाहे तो हॉरर डोमेन हिंदी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आए दिन आप सभी को ऐसे ही रियल हॉरर स्टोरी सुनाता रहूंगा, तो हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।